कलयुग में लोगों का कद कम हो गया और कलयुग में कलह ज्यादा बढ़ गया, तो कलयुग के लोगों का कल्याण करने के हेतु ये श्रीमद् भागवत महापुराण धरा पे आई। इससे पहले धरा पे नहीं थी। सबसे पहले ये कथा, सबसे पहले इस कथा को भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया। जब भगवान को संकल्प हुआ कि मैं कुछ खेलूं, तो उन्होंने अपना एक स्वरूप रचा, सात्विक स्वरूप जिसको विष्णु कहते हैं। उनकी नाभि से कमल निकला और उसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान हुए। अब ब्रह्मा जी को यह नहीं पता कि मुझे करना क्या है, मैं कौन हूं, को हम। आज भी यह सवाल है, मैं कौन हूं। हमको इस सवाल का जवाब मिला ही नहीं। इसी सवाल के जवाब को ढूंढते हैं ऋषि मुनि संत महात्मा, जीवन खपा देते हैं, मैं कौन हूं। हमको भी इस सवाल के ऊपर विचार करना चाहिए, मैं कौन हूं, हु एम आई। और ब्रह्मा जी को लगा कि मैं खोजता हूं, किसी ने मुझे बनाया, मैं उसको खोज लेता हूं, फिर उससे पूछता हूं। और यह विचार करके ब्रह्मा जी कमल की नाल में घुसे, हजारों वर्षों तक चक्कर काटे, आधार नहीं मिला, थक के आए, फिर आकर के उसी कमल के ऊपर बैठे, चारों दिशाओं में देखने लगे। और चारों दिशाओं में देखने से ब्रह्मा की बुद्धि चार हो गई, चार खोपड़ी। चार खोपड़ियों से भी ब्रह्मा समझ नहीं पाए। तब हाथ उठा करके शरणागति कर दी, मैं तेरी शरण में हूं, तू कोई है, तूने मुझे बनाया, इस कमल को बनाया, तेरा कोई ना कोई स्वरूप होगा, तू मुझे बता, मुझे करना क्या है, मैं यहां क्यों बैठा हूं, मैं पीड़ा झेल रहा हूं, चारों तरफ गहन अंधकार है, हवा के थपेड़े, ये जल उठता है, थपेड़े लगते हैं, कमल हिलता है, मुझे करना क्या चाहिए। तब ब्रह्मा जी को वर्ण के दो शब्द सुनाई दिए, तय और पय, तप। तप करो ब्रह्मा, तप। ब्रह्मा जी ने तपस्या की। तप करने के बाद में फिर ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मदेव, अब मैं तुम्हें बताता हूं। अब ब्रह्मा जी ने जब निवेदन किया, तो चार श्लोक में भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्मा जी को सुनाई, जिसका अर्थ है इस सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, केवल मैं था। ये सृष्टि मैंने रची है, इस सृष्टि का पालन मैं करता हूं, इस सृष्टि को मैं ही संहार करता हूं। सब जीव मुझसे, मेरे संकल्प मात्र से प्रकट होते हैं, और जब मैं चाहता हूं इनको लीन कर देता हूं। और जब ये कुछ भी नहीं रहेगा, तब भी मैं ही रहूंगा उस गहन अंधकार में। तो मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा। पहले कुछ नहीं था, तब भी मैं अदृश्य था। अब ये जो दिख रहा है, इसमें भी मैं अदृश्य हूं, और जब कुछ भी नहीं रहेगा, तब भी मैं अदृश्य रहूंगा। तो सब कुछ मैं ही था, मैं ही हूं, और मैं ही। ये चार श्लोक की भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई। यही चतुर्श्लोक की भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। नारद जी ने सुने, और जब नारद जी एक रोज घूमते घूमते आए, तो देखा भगवान व्यास अपने आश्रम में बहुत दुखी बैठे हैं, मन प्रसन्न नहीं है, चेहरे से खिन्नता साफ स्पष्ट दिखाई देती है। नारद जी को देख करके उठे, और उठ करके प्रणाम किया, आसन दिया। और जब नारद जी आसन पर बैठ गए, तब नारद जी ने पूछा, हे व्यास जी, आपके चेहरे पे प्रसन्नता क्यों नहीं है। तब देखिए व्यास भगवान क्या बोलते हैं, मैंने चार वेदों को लिपिबद्ध कर दिया, मैंने 6 नीति शास्त्र भी लिख दिए, वो शास्त्र भी लिख दिए, बहुत सारी इनकी संहिताएं भी मैंने रचना कर डाली, ब्रह्मसूत्र भी प्रकट हो गए, 17 पुराण मैंने लिख दिए, महाभारत जैसा वो
दिव्य शास्त्र की रचना हो गई, मेरे मन को संतोष नहीं है। अब विचार करो, इतना ज्ञान लेने के बाद में, इतना ज्ञान होने के बाद में, जो भगवान के साक्षात स्वरूप हैं, जो अवतार हैं भगवान के, उनको संतोष नहीं है। कोई कमी है मेरे जीवन में, वो कमी कैसे पूरी हो? तब हंसते हुए नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, आपने जो भी काम किया, जो भी काम किया, बहुत भला किया, संसार के कल्याण के लिए किया, लेकिन इसमें जो आपने किया है, इसमें कर्म कांड की ज्यादा व्याख्या है, कर्म कांड ज्यादा समझाया गया है। आप उस सार तत्व को नहीं समझा पाए, तो क्या करूं? मैं बताता हूं। तब भगवान व्यास को भगवान नारद जी ने 4 श्लोक की भागवत सुनाई, इसकी रचना करो। और व्यास भगवान जब इसकी रचना करने लगे, तो ये 4 श्लोक से निकल करके 18,000 श्लोक में प्रकट हुई। इतनी बड़ी महिमा है। 4 श्लोक की जब व्याख्या करने बैठे, मैं था, मैं हूं, मैं ही रहूंगा, ये जो दिख रहा है वो सब मेरा है, 4 श्लोक की जब व्याख्या करने बैठे, इसको जब लिपिबद्ध करने लगे, तो लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए। व्यास भगवान का नाम व्यास नहीं है, उनका नाम व्यास नहीं है, उनका असली नाम तो श्री कृष्ण देवदोपायन है। लेकिन वेदों का विस्तार किया, विस्तार का नंबर व्यास है, नाम व्यास है, इसलिए उनको व्यास भगवान कहते हैं, जो विस्तार करता है। इन्होंने विस्तार किया वेदों का, इसलिए व्यास कहलाए। तो व्यास भगवान जब लिखने लगे, लिखने लगे, लिखते गए, लिखते गए, 18,000 श्लोक हो गए। अद्भुत है ये। और महाभारत की बात करो, तो महाभारत की जब लिखने की बात आई, तो व्यास भगवान ने मां सरस्वती से कहा, हे मां, मैं चाहता हूं, भगवान के पास गए कि मैं चाहता हूं एक ग्रंथ लिखूं, लेकिन यदि मैं लिखूंगा तो फिर मैं ठीक से सोच नहीं पाऊंगा, और ठीक से सोचूंगा तो लिख नहीं पाऊंगा, तो एक व्यक्ति चाहिए मुझे जो इस ग्रंथ को लिख दे, महाभारत को। तो किसी ऋषि मुनि संत महात्मा में कोई सामर्थ्य ही नहीं थी कि उसको लिखें। कौन लिख पाए? व्यास जी ने कहा, मैं बोलूंगा, कोई भी लिख दे। और जब कोई नहीं लिख पाए, तब मां सरस्वती और भगवान गणेश की स्तुति की, और भगवान गणेश ने स्वीकार कर लिया कि मैं लिख दूंगा। पर एक शर्त है, शर्त यह है कि मैं लिखने लगूं तो मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। आप बोलते जाएं, मैं लिखता जाऊंगा, तो मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। जहां मेरी लेखनी रुकी, वहीं मैं इसको बंद कर दूंगा। व्यास भगवान ने कहा, ठीक है। और संत जी कह रहे थे कि जब महाभारत की रचना हुई, तो गणेश जी जो बुद्धि के देव हैं, प्रथम पूज्य हैं, वो लिखने के लिए बैठे हैं। तो व्यास जी ने कहा कि आप लिखो तो सही, पर जब तक आपको उसका अर्थ समझ में ना आए, जो मैं बोल रहा हूं उसका अर्थ भी आपको समझ में आना चाहिए। अर्थ समझ में आए तब आप उसको अर्थ के साथ में समझ लें, तभी लिखना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अब देखो कितनी गहरी बात है। जो हम कथा सुनते हैं, या जो हम पुस्तक पढ़ते हैं, या जो ज्ञान हमारे पास आया है, यदि हमको उसका अर्थ मालूम नहीं है, तो अनर्थ हो जाता है। तो बहुत सावधानी पूर्वक कथा को सुनना चाहिए, बहुत सावधानी पूर्वक बोलना चाहिए, बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि अर्थ नहीं समझ पाए तो अनर्थ हो जाएगा। कैसे? जैसे एक आदमी ने पूछा किसी विद्वान से, भाई साहब इसका अर्थ बताओ। किसका? आप तो बहुत ज्ञानी हैं। हाँ, तो इसका अर्थ बताओ। देखो, हर गांव में एक व्यक्ति विशेष ज्ञानी होता है, विशेष, चाहे उसको कुछ आए चाहे ना आए। प्रत्येक गांव में एक लाल भुजक्कड़ होता, लाल भुजक्कड़, लाल भुजक्कड़ कहते हैं उसको। आता जाता कुछ नहीं, लेकिन परम ज्ञानी, ज्ञानियों में प्रथम गिनती होती है उसकी। और कोई कहे ना कहे, वो खुद बनता है कि मैं ज्ञानी हूं, सब कुछ जानता हूं।
तो उसी लाल बुजक्कड़ के पास में गए कि महाराज आप इसका अर्थ बताओ। बोले किस चीज का? मुझे सब का आता है, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मेरे बराबर कौन? तो बोला इसका अर्थ बताओ। किसका? नीम हकीम खतराए जान। नीम हकीम खतराए जान। तो हंसने लगा, अरे मूर्ख हो, तुम्हें इसका भी नहीं पता? बोला महाराज चर्चा हो रही थी गांव में, अब बहस बढ़ गई, तो हमने कहा चलो विद्वान के पास चल करके पूछें। तो आपसे बड़ा विद्वान गांव में कोई है नहीं, आप तो सबसे बड़े विद्वान है, तो आप ही बता दीजिए। बोला ये तो सीधा सीधा है, इसका अर्थ नहीं पता? बोला नहीं, आप बताओ, आप बताओ। तो लाल बुजक्कड़ साहब ने कहा, मूर्ख हो, जानते नहीं? नीम हकीम खतराए जान का मतलब होता है, हे हकीम जी तू नीम के नीचे मत जाइयो, नहीं तेरी जान ने खतरो हो जाएगा। हमारी ये समस्या है, हमारा ये दुख है, जानते कुछ नहीं है, फिर भी सबसे बड़े ज्ञानी हैं, मानते भी नहीं है। भगवान गणेश जैसे विद्वान, भगवान गणेश का बुद्धि का देवता है, यह शर्त लगा दी, बिना समझे नहीं लिखना। एक एक चीज भगवान गणेश ने लिखी है। और ऐसा संत बताते हैं कि 100वां श्लोक व्यास जी, उसने ये कहा कि मेरी लेखनी रुक जाएगी तो मैं बंद कर दूंगा, तो 100वां श्लोक व्यास भगवान इतना कठिन सोच के लाते थे कि भगवान गणेश को भी उसके ऊपर बुद्धि का जोर लगाना पड़ता था, और जब तक वो समझे तब तक अगले 100 श्लोक व्यास भगवान रचना कर देते थे। क्या अद्भुत है हमारा विज्ञान, हमारे ऋषि मुनि महात्मा, उनकी कृपा। वही व्यास भगवान परेशान हैं, और नारद जी ने ये सुनो आया, उसके बाद में 18,000 श्लोक में परिवर्तित हुई। अब व्यास भगवान के सामने एक समस्या आ गई, ये किसी अधिकारी को देने की बात है, भागवत की कथा प्रत्येक के लिए नहीं है, इसका श्रोता भी अधिकारी हो और इसका वक्ता भी अधिकारी हो, अन्यथा ये काम नहीं करेगी। ना वक्ता के लिए काम करेगी, ना श्रोता के लिए काम करेगी। क्योंकि यदि वक्ता का ध्येय सिर्फ रुपए कमाना है, सिर्फ रुपए कमाना, इस भागवत की पोथी को मैं बेचूं, भगवान की कृपा के प्रसाद को मैं बेचूं और इससे मैं रुपया कमाऊं, तो इस वक्ता से बड़ा नालायक दुनिया में कोई है नहीं। 5 लाख रुपए लेकर के भागवत की कथा कहूंगा, मूर्ख नंबर 1। अरे ये अनमोल रत्न है, भगवान की दिव्य कथा है, इसको तूने 5 लाख रुपए में बेच दिया, तो उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कौन होगा। भागवत बेचने की नहीं होती है, भागवत उदर पूर्ति का साधन नहीं है, भागवत ये लोग और वो लोग दोनों का कल्याण करती है। विचार करो, इस कथा को लिखने वाले भगवान वेदव्यास बद्री का आश्रम में बैठे हैं, खाली बेर खा करके गुजारा करते हैं। इस कथा के सुनाने वाले भगवान सुखदेव जी मुनि, उनके पास वस्त्र नहीं है, लंगोटी भी नहीं है, दिगंबर वेशधारी हैं। इस कथा के सुनने वाले राजा परीक्षित राजपाट, महल, खजाना, सेना, पत्नी, बच्चे, घर बार सबको छोड़ करके, एक धोती बांध करके, सब कुछ त्याग करके गंगा के किनारे आके बैठ गए। इतनी अद्भुत कथा है कि लिखने वाले के पास क्या, सुनाने वाले के पास क्या, और सुनने वाले के पास क्या। ऐसी दिव्य कथा का आप दर्शन कर रहे हैं। हमारे जैसे श्रोता तो यदि टेलीफोन आ जाए, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं, बिना काम का टेलीफोन, जैसे देखा टेलीफोन लेके भाग निकल गए। अरे रुक रुक थोड़ा शोर है रोशना, अभी सुनो। अब बाहर गए तो क्या पूछा, वो बीड़ी को बंडल किधर है उसे, बस हद।
एक टेलीफोन हमको भगवत कथा से दूर कर देता है। तो इसका इसका जो वक्ता है अधिकारी होना चाहिए। अब मैं किसको दूं? व्यास भगवान के मन में एक विचार आया, बहुत शिष्य हैं इनके, लेकिन वो इस कथा के लिए, इस ग्रंथ के लिए वो पास नहीं हो पा रहे हैं। तब भगवान शिव की आराधना की, हे शिव, आप तो सब कुछ जानते हैं, मेरी सहायता करो। भगवान शिव से निवेदन किया। इधर एक संत जी और अद्भुत कथा सुना रहे थे, कई बार हमने कथाओं में सुनाया। मां राधा रानी को कलयुग के जीवों के ऊपर तरस आया, क्योंकि वो मां है और मां हमेशा बच्चों का कल्याण सोचती है। तो मां ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप जिस वक्त इस धरा को छोड़ करके वापस आए, उस धरा के ऊपर कलयुग ने अधिकार जमा लिया, और कली काल ने जो अधिकार जमाया, तो जीव उस कलयुग के पंजे में फंस गए, उनको बाहर कौन निकाले? तब भगवान ने मां राधा रानी से कहा, देवी तुम सच कहती हो, लेकिन ये बात मैं पहले ही जानता था, यही सवाल उद्धव ने भी पूछा था। तो मैंने उद्धव को कहा, उद्धव मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं वांग में स्वरूप में यहीं रहूंगा, और मैं भागवत में प्रवेश करता हूं। जो भी कलिकाल में मेरी शरण आएगा, मानी श्रीमद् भागवत की शरण में आएगा, काल उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा पाएगा। ये मैं तुम्हें सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं। इसलिए देवी मैं कहीं गया नहीं। तब मैया ने कहा, भागवत तो दे आए, भागवत में तो आप बैठ गए। वांग में मानी वाणी स्वरूप, अक्षर स्वरूप में भगवान बैठे, पर उसको कहे कौन, उसको बताए कौन? उसका भी तो बंदोबस्त करना है। तो मैया ने नारद जी को बुलाया। नारद बेटा, कलयुग का बहुत प्रभाव है। देखो एक चीज का ध्यान रखना, कलयुग सचमुच में इतना बड़ा प्रभाव रखता है। काल है ना, ब्रह्मा जी के काल रूपी 4 पुत्र हैं। प्रथम पुत्र है सतयुग, द्वितीय पुत्र है त्रेता, तीसरा पुत्र है द्वापर, और चौथा पुत्र है कलयुग। ये काल रूपी, ब्रह्मा जी से सब काल रूपी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा जी ने स्वर्ग बनाए, ब्रह्मा जी ने नरक बनाए, वो विधि है, उन्होंने सब कुछ तय किया। और सतयुग का समय, स्वर्ग तो भरता चला जाए, नरक में कोई जाए ही नहीं। तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा तुम राजा हो, इस युग के राजा हो, तुम सतयुग हो, तुम राजा हो, तो बेटा वो नरक तो मैंने बनाया, फिर उसका कुछ होगा नहीं। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, पिताश्री मेरे बस में ये नहीं है, मेरे राज्य में ऐसा मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे राज्य में कोई लोग नरक जाएं। फिर दूसरा बेटा राजा हुआ, नाम है त्रेता। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, तो दूसरे पुत्र ने भी अपने बड़े भाई का अनुगमन किया, पिताश्री नहीं ये। और फिर तीसरा बेटा आया, उसने अपने पिता की थोड़ी बात मानी, पिताश्री आप कहते हैं तो मैं थोड़ा करूंगा, लेकिन पिता को संतोष नहीं आया। जब चौथा पुत्र आया तो उसने कहा, पिताजी चिंता करने की क्या बात है, हम है ना। कितने बनाए? 28। बोला 28 भी कम पड़ जाएंगे, 28 भी कम पड़ जाएंगे। एक स्वर्ग, 28 नरक। जो सतयुग में स्वर्ग में जगह नहीं मिलती थी, नरक खाली पड़े हुए थे, कलयुग ने कहा, गुरु पिताश्री पलट जाएगा, कलयुग में नरकों में जगह नहीं मिलेगी, स्वर्ग तो खाली पड़ा रहेगा। और इसमें जहां हम धरा पे बैठे हैं, मां सीता ने भगवान राम से एक बारी पूछा, प्रभु ये कलयुग कैसा है, इस कलयुग में क्या होगा, कैसा होगा, धर्म कर्म रहेगा कि नहीं रहेगा, लोग कैसे होंगे, राजा कैसे होंगे, कलयुग के लोगों का व्यवहार कैसा होगा।
तब रामचंद्र जी हंसते हुए सियाजू से कहा, अभी तो त्रेता है, तुम चिंता क्यों करती हो? मैया ने कहा, फिर भी तो है, तो ये एक किसी मेरे ख्याल से चलचित्र पद्धति से गाना इसको चित्राया गया था, लेकिन भजन बहुत सुंदर है। एक बार दर्शन कर लो कलयुग का, कलयुग कैसा है और ये क्या करता है।